सभी पत्रकार बंधु, स्नेहमय मेरी बहनों और जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है सबको सादर प्रणाम और अभिवादन करते हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने और शैलेश भी अधिक विस्तार से बताया। मैं इस घटनाक्रम के बारे में आपको बताना चाहूँगी कि किस तरह से दिल्ली के राज्यसभा में घटना हुआ। जो बात हुई यहाँ आके लोकसभा के सांसदों ने, जो राज्यसभा के सदस्य भी नहीं हैं, उन लोगों ने आके यहाँ पर प्रेस वार्ता करके हम लोगों को, कांग्रेस पार्टी की हम दोनों सांसदों को बेइज्जती करने का झूठा प्रोपेगेंडा, गलत सलत जानकारी आप लोगों को दिया है, उसका मैं सिरे से खारिज करती हूँ। जो घटनाक्रम वहाँ हुआ है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने 11 तारीख की रात 8 बजे जिस तरह से इस कृत्य को अंजाम दिया है, उसको मैं विस्तार से आपको बताना चाहूँगी। पहले दिन से लोकसभा और राज्यसभा दोनों इस बार के सत्र में चल नहीं रहा था, अवरोध हो रहा था। कांग्रेस और न केवल कांग्रेस बल्कि 16 विपक्षी पार्टी की ये मांग थी कि आप पेगासिस पे चर्चा कराएं, आप बढ़ी हुई कीमतें, पेट्रोल डीजल और जो जितनी भी बढ़ी हुई कीमतें हैं उसके बारे में चर्चा कराएं, और 3 कृषि कानून जिन्होंने अपने ताकत के दम पे पास किया है कृषि कानून, 500 लोग उस धरने में आज भी बैठे हुए हैं। धरने में 500 किसानों की मृत्यु हो गई है। वहां जाके किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता या उनके कार्यकर्ता को बात करने के लिए समय नहीं है। उस तीनों कानून के बारे में चर्चा किया जाए, ये हमारी मांग थी। कांग्रेस पार्टी के साथ सभी विपक्षी पार्टी की मांग थी, उसे वे अनसुना कर रहे थे। और ये जो कृत्य हुआ है वो 13 तारीख को रात के 8 बजे की घटना है। उस समय ये तय हुआ कि ओबीसी बिल को आप पास करवाने में मदद करिए। तो हमने कहा कि बहुसंख्यक ओबीसी समाज है पूरे भारत में, निश्चित रूप से हम इस बिल के लिए सहयोग करेंगे क्योंकि ये जनता के हित की बात है। तो हमारी पार्टी और पूरे 16 विपक्षी पार्टी ने सहमति बनाई और ओबीसी बिल पास हुआ। ओबीसी बिल बहुत शांतिपूर्वक पास हुआ, अच्छे से चला, सब लोगों ने अपने विचार रखा, हमारी पार्टी के लोगों ने भी विचार रखा। उस बिल पास होने, ये तय हुआ था कि बिल पास होने के बाद सदन एडजर्न कर देंगे, हाउस खत्म हो जाएगा उस दिन का। अब बिल पास हो गया, उसके बाद 10 मिनट का लंच ब्रेक लो, 10 मिनट का समय मांगे हो। बिल पास होने के बाद उस 10 मिनट में क्या हुआ, आप सब देखे होंगे टेलीविजन के माध्यम से कि कितना कम जगह रहता है सामने, टेबल के सामने में। वहाँ पर पूरे राज्यसभा और पूरे लोकसभा और पूरे पार्लियामेंट के अंदर जितने सिक्योरिटी रहते हैं उन सबको ला के वहाँ पे खड़ा कर दिए। हमें अंदेशा हुआ कि ये बात क्या है। बात तो ये हुई थी कि ओबीसी बिल के बाद सदन एग्जर्न हो जाएगा, हाउस आज खत्म हो जाएगा, लेकिन ये मार्शल आ क्यों रहे हैं। और ये राज्यसभा के भी मार्शल नहीं है, क्योंकि मैं तो वहाँ पे 5 साल से हूँ, एक एक व्यक्ति को पहचानती हूँ जो राज्यसभा के हैं। उस जगह पे लोकसभा के मार्शल, राज्यसभा के मार्शल और पूरे सिक्योरिटी जो पूरे पार्लियामेंट में दूसरे जगह रहते हैं सबको ला के खड़ा किए। 42 मार्शल सामने वेल में थे और बाकी मार्शल सभी दरवाजे में खड़े थे। तो ऐसा लग रहा था कि हम राज्यसभा में बैठे हैं कि कहाँ आ गए। एक बारगी आप कल्पना कर सकते हैं। आप सब मेरे आचरण विचार से, फूलो देवी के आदत से सब जान रहे हैं, आप लोग तो यही के हैं, हम लोग का स्वभाव ऐसा नहीं है। तो इस तरह से पूरे मार्शल आके खड़े हो गए। अब हम सब विचार कर रहे हैं आखिर हो क्या रहा है। बात तो ये हुई थी कि ओबीसी बिल के बाद सदन एडजर्न हो जाएगा, लेकिन हो क्या रहा है, मार्शल क्यों आए। एकाएक सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने 2 बिल ले आया रात के 8 बजे के बाद। किसी को जानकारी नहीं, किसी को पूर्व सूचना नहीं, ना राज्यसभा में किसी को सूचना नहीं, और 2 बिल आया। उसमें से एक फाइनेंस बिल था, जीवन बीमा का बिल था। इतना महत्वपूर्ण बिल आप बिना जानकारी के ले आओगे तो विरोध तो होगा ही। उनकी नेता सम्मानित अरुण जेटली जी जो अभी नहीं हैं, सुषमा स्वराज जी जो अभी नहीं है, आप उनका पुराना फुटेज निकाल के देखेंगे। उन्होंने कहा था कि प्रजातंत्र में विरोध करना बहुत जरूरी है, आप निकाल के देख सकते हैं। और हम वही काम किए कि आपने तो पहले से कोई एजेंडा में था नहीं, एकाएक आप बिल ले आए। अब बिल लाने के बाद हम लोगों ने विरोध शुरू करना भी नहीं शुरू किए थे। उनके जो पुरुष मार्शल थे, पहले लाइन में सारे पुरुष मार्शल थे और उसके सामने वाली लाइन में महिला मार्शल थी। अब हम लोग कहाँ खड़े होंगे, वहाँ पे 42 मार्शल आ
पे जगह नहीं बची। हम पूरे विपक्ष के लोग जब जाके वहाँ पे खड़े हुए तो नेचुरल वे पे आपाधापी मच गई, धक्का मुक्की, क्योंकि जगह ही नहीं था वहाँ पे। और पुरुष मार्शल ने, महिला मार्शल जो कि सामने में थी, उसके पीछे पुरुष मार्शल थे और हम महिलाएं सामने में थी। न केवल कांग्रेस पार्टी के बल्कि सारे विपक्षी पार्टी की महिलाएं थी, पुरुष सभी सांसद लोग थे। तो पुरुष मार्शल के माध्यम से महिला मार्शल को धक्का देके हम लोग को लोग गिराए। हमारी बहन फूलो देवी गिर भी गई, इनको चोट भी आई है, आप देख भी सकते हैं। तत्काल हम लोग वहाँ पे इलाज करवाए, सर्टिफिकेट भी है। मुझे भी चोट आई, लेकिन दिखाने लायक मेरे पास चोट नहीं है, हमारी फूलो देवी के पास है। तो इस तरह से कृत उन्होंने किया और इधर हो हल्ला हो रहा है और उधर उन लोग, उनकी मंत्री बोली उस बिल को, एक उनके सहयोगी बोले और बिल पास हो गया। न केवल जीवन बीमा, बल्कि जीवन बीमा तो एक सोने की अंडा देने वाली मुर्गी थी, उसको भी उन्होंने बेच दिया। न केवल उस बिल को, बल्कि इस पूरे सत्र के दौरान 20 बिल उन्होंने पास किया। आप कल्पना कर सकते हैं 5-5 मिनट में 2-2, 3-3 बिल पास हो रहा है और ऐसे महत्वपूर्ण बिल है जो पूरे भारत में लागू होना है। और उस बिल को केवल उन्हीं 2 लोग और 3 लोग जान रहे हैं। इवन कई ठो बिल तो ऐसा आता है वहाँ पे सदन में कि मंत्री को भी पता नहीं रहता। किसान बिल का आप लोगों ने देखा होगा कि उस बिल का लोकसभा में पास होने के बाद उनकी मंत्री, भारतीय जनता पार्टी की मंत्री ने इस्तीफा दिया। तो इस तरह से तानाशाही रवैया भारतीय जनता पार्टी का, मोदी जी का और अमित शाह जी का, ये दोनों मिलकर देश को पूरी तरह से बेचने का और बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। और हमारी बहन को चोट आई, हम सब इसका कड़े से कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और यहाँ पर जो सांसद लोग बयानबाजी किए हैं, वो उसको मैं पूरी तरह से एक लाइन में खारिज करती हूँ। ये सांसद को इतनी हमदर्दी होती छत्तीसगढ़ से, इतनी चिंता होती छत्तीसगढ़ के लिए, तो छत्तीसगढ़ के बारे में तो कभी एक शब्द नहीं बोलते। कभी आज तक के आप लोग देख लेना, कभी एक शब्द छत्तीसगढ़ के हित में नहीं बोलते। जब इनके पास फंड था, कोरोना काल था, तो पैसा इन लोग मोदी जी को दिए, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट को फूटी कौड़ी तक नहीं दिए ये सांसद लोग। और यहाँ आके बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। ऐसे बात का मैं कड़े शब्दों में निंदा करती हूँ। और जो कृत हुआ है उसके लिए न केवल उन यहाँ के सांसद बल्कि उनके नेता लोग को माफ़ी मांगना चाहिए। ये मैं आज इस पत्रकार वार्ता में मांग करती हूँ कि महिलाओं के साथ भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने जो अपमान किया है, इसके लिए उनको माफ़ी मांगना चाहिए। और 2 मिनट का क्लिप और 2 मिनट का फुटेज जो भी गलत है, सदन के अंदर जो कार्रवाई होती है उसे आप बाहर नहीं ला सकते। आपने उस फुटेज को बाहर लाने का जो कृत्य किया है वो भी बहुत निंदनीय है। और अगर आपको फुटेज ही दिखाना है, अगर हमें बदनाम ही करना है, तो आप पूरा फुटेज दिखाइए, पूरा दिन भर का फुटेज दिखाइए। आप 2 मिनट का फुटेज दिखा के आप क्या दिखाना चाह रहे हैं और क्या साबित करना चाह रहे हैं? बोलने को मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी। और उनके भारतीय जनता पार्टी लोगों के इस कृत्य के लिए घोर निंदा करती हूँ। और जो घटनाक्रम हुआ है उसके लिए मैं अपनी बहन फूलो देवी नेताम को आग्रह करती हूँ कि उनके साथ जिस बलपूर्वक पुरुष मार्शल के माध्यम से धक्का देके उनको गिराया, उनको चोट आई है, इसके लिए मैं उनको माइक देती हूँ, अपने विचार रखेंगे। धन्यवाद। हमारे बहुत सम्मानीय प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद राम जी, बहुत ही सम्मानीय राज्यसभा के सांसद छाया जी, मीडिया विभाग के प्रभारी जनरल सेक्रेटरी, बहुत ही सम्मानीय सेक्रेटरी जी, महासचिव संगठन के प्रभारी सम्मानीय शुक्ला जी और प्रवक्ता सम्मानीय हंसराज भैया जी, श्रीवास्तव भैया जी, हमारी महिला कांग्रेस और कांग्रेस की प्रवक्ता आदरणीय मोहना राजपूत जी, आदरणीय सेवादल के अध्यक्ष जी, जी, आदरणीय यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष गोपाली जी, आदरणीय हमारे वरिष्ठ मीडिया जी, सभी सम्मानीय पत्रकार साथीगण, प्रदेश अध्यक्ष और आदरणीय छाया जी, सदन के अंदर का पूरा जानकारी उन्होंने रखा है। मैं ज़्यादा नहीं कहूँगी। मैं आप लोगों के सामने
एक बात जरूर कहना चाहूँगी कि संविधान को कुचला गया, लोकतंत्र की हत्या हुई। सदन के अंदर महिलाएं सुरक्षित नहीं है, सदन के बाहर भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है। और रायपुर में आज भारतीय जनता पार्टी के सांसद यहाँ पे 2 महिला के खिलाफ झूठ बोल रहे हैं, उल्टा सीधा बयानबाजी कर रहे हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, छत्तीसगढ़ में अब छत्तीसगढ़ की समस्याओं को लेके, अब देश की चुनाव और महंगाई को लेके, कृषि बिल को लेके हम लोगों ने वहाँ आवाज उठाया और उस आवाज को बंद करने का इन्होंने कोशिश किया। इस तरह से षड्यंत्र रचा था। सदन स्थगित होने की स्थिति में थी। अचानक बगैर सोचे समझे, बगैर सूचना के बिना को सामने रखते हैं और सारे मार्शल को वहाँ खड़े करते हैं और पुरुष मार्शल, महिला मार्शल को, पुरुष मार्शल को महिला सांसदों को धक्का देते हैं और हम वहाँ ले जाते हैं। शरद पवार जी का बयान आप लोगों ने देखा होगा, जस्ट वो बैठे हैं, उनके सामने ही गर्मी गई और मेरे हाथ और मेरे कमर पर चोट आई। इस तरह के भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो पूरा देश देखा कि महिलाओं का अपमान हुआ है, महिलाओं का अपमान किया गया। मैं यहाँ के भाजपा के नेताओं का जिस तरह से छत्तीसगढ़ की बेटियों का अपमान हुआ, छत्तीसगढ़ की महिलाओं का अपमान हुआ, मैं कड़े शब्दों से निंदा करती हूँ। धन्यवाद। पानी दो। पूछने दो, सवाल पूछिए। पूछिए। रुमाल आपसे मेरा सवाल है, पूछिए। हाँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो भी भारतीय जनता पार्टी ने कहा, आप लोग कभी वो भी दिए हैं, जो बातें भारतीय जनता पार्टी के आरोप लगाया गया सांसद महोदय ने कि आप लोग पर कार्रवाई नहीं होगी, जो मान सम्मान प्रतिष्ठा आप लोग की क्षति हुई है, उसके लिए क्या कोई लीगल एक्शन आप लोग दोनों करेंगे? ये हमारे पार्टी लीडर उसके लिए निर्णय लेंगे। अभी बैठक चल रही है। खड़गे जी अभी कल ही बैठक किए हैं दिल्ली में, मेरी बात भी हुई उनसे और जो भी बात निकल के आएगी सबको पता चल जाएगा। निश्चित रूप से जैसे ही हाउस खत्म हुआ, दूसरे दिन धरना था, तो हमारे लीडर खड़गे जी उपराष्ट्रपति जी से और सभी विपक्षी दल के लीडर लोग से मुलाकात किए हैं, चर्चा हुई है। पूरी रिकॉर्डिंग जारी करने की मांग आपको समझ में करा था, इसमें क्या पुरुष सांसदों का भी कोई योगदान है जो आवाज करने में भारतीय जनता पार्टी? एलामारम करीम एक सांसद हैं, कौन सी पार्टी के, उन्होंने आरोप लगाया है कि एक मार्शल ने मेरा गला दबा दिया था। दुबले पतले से हैं वो। उन्होंने भी मांग की है, पूरा फुटेज दिखाने की मांग की है। आप लोगों के ऊपर जो धक्की हुई है उसमें भारतीय जनता पार्टी के पुरुष सांसद भी हैं क्या मार्शलों के साथ? नहीं, पुरुष सांसद नहीं है, वो अपने सीट पे बैठे थे, वो मार्शल लगा दिए थे, उनको क्या जरूरत है आने की। सारी बात बताते हुए उनको कहना था कि ये सदन की महिमा खंडित हुई है, तो आप लोग अपनी ओर से कोई बात रखेंगे उनके पास? हमारे लीडर बात रखे हैं, हमें बात रखने की जरूरत नहीं है।
सारा दृश्य हमारे लीडर लोग सभी ने देखा है। आप दूसरे दिन प्रेस में देखे होंगे, मीडिया में शरद पवार जी का बयान आया था, हमारे फेवर में आया था कि महिला सांसद को मार्शल ने धक्का दिया और महिला सांसद गिरी। शरद पवार जी चूँकि फ्रंट लाइन में बैठते हैं और फूलो नेताम जी उन्हीं के बाजू में जाके गिरी थी, वो खुद उसके गवाह थे। न केवल शरद पवार जी बल्कि और बहुत सारे लोग थे जिन्होंने अपनी बात रखी है और वेंकैया नायडू जी से हमारे अध्यक्ष जी की बात हुई है। जिस क्लिप का वो बार-बार जिक्र कर रहे हैं, तो क्या उसके बाद का घटना है जब ये गिरी, किस तरह की घटना हुआ देखे होगा? देखिए, सरकार उनकी है, राज्यसभा उनका है, मीडिया उनका है। अब वो मीडिया में जो दिखाना चाहते हैं वही दिखा सकते हैं, वास्तविकता वो दिखाना नहीं चाह रहे हैं। नहीं, आप देखे होंगे क्लिप में वहाँ हम तो स्वयं वहाँ थे, हमें क्लिप देखने की क्या आवश्यकता है। वो जो हिस्सा जो दिखा रहे हैं, बात का दिखा रहे हैं, पहले का दिखा रहे हैं, घटना का हुई है। आप क्या देखे उस क्लिप में? धुआं झटके हो रही है, फूलो देवी आ रही है, नापतल के साथ खींच रही है, ये दिखता है। फूलो देवी उसमें गिर गई थी नीचे और उस मार्शल का हाथ पकड़ के मैं खींच रही थी, तुम हटो मेरी सांसद गिर गई है, उसको मुझे उठाना है, यही है उसमें। लेकिन अब वो किस तरह से दिखा रहे हैं, मैंने तो देखा नहीं है फुटेज, और क्या दिखा रहे हैं ये मैं नहीं जानती। यही मैं कह रही हूँ, जो राज्यसभा के सदस्य हैं छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के, उन लोग क्यों कुछ नहीं बोल रहे हैं? सुनिए, और जो उस सदन के सदस्य नहीं है वो लोग आके यहाँ पे बयानबाजी कर रहे हैं और गलत बयानबाजी कर रहे हैं, ये तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हाँ, निश्चित रूप से 3 दिन पहले टीएमसी के 6 सांसदों को, महिला सांसदों को सदन से बाहर कर दिए थे उन लोग, और उनके ऊपर भी कार्रवाई हुई है। तो अभी उन लोग की भी बयानबाजी उनके स्टेट में आ रहा है। क्या आप लोग ने बीजेपी की प्लानिंग रखी है? निश्चित रूप से पूरी प्लानिंग के तहत, एकाएक मार्शल को ले आना प्लानिंग नहीं तो और क्या है, पूरी प्लानिंग के तहत उन्होंने ऐसा कृत्य को अंजाम दिया है। हमारे लीडर बताएंगे, उसके बारे में मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगी। आज पूरे छत्तीसगढ़ में जिला कांग्रेस कमेटी, शहर जिला कांग्रेस कमेटी में भारतीय जनता पार्टी के इस कृत्य के विरोध में हम लोगों ने पुतला दहन किया है। और हमने देखा है, चाहे दुर्योधन हो चाहे रावण हो, महिला विरोधी कृत्यों के कारण उनका पूरा कुटुंबा का सर्वनाश हुआ है। भारतीय जनता पार्टी इस मुकाबले में ना रहे कि महिला सांसदों को अपमान करके वो राज करेंगे। आज हमने इतिहास गवाह है, साक्षी है, जब जब ऐसी घटनाएं घटी है तो उसका दूरगामी परिणाम आए हैं। और आज पूरा देश की जनता और पूरा देश की आधी आबादी महिलाओं का जो जिन्होंने अपमान किया है, दुस्साहस किया है, उसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।